साउथ कोरिया के लोग बहुत मॉडर्न सोसाइटी पे जीते हैं। हर चीज को कैप्चर करना, सोशल मीडिया पे डालना, उसे लाइक व्यूज लेना जैसे उनके जीने के स्टाइल में ढल चुका है। वैसे ही एक लड़के का फोटो सर्कुलेट होता है। बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे वो काम करता था। उसके सोशल मीडिया पे अपनी छोटे से बच्चे के साथ उसने कुछ फोटो डाला था। एक नॉर्मल सा इंसान था। फिर लोग क्यों उसके ऊपर गंदे कमेंट्स कर रहे थे। सारे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर उसे गाली दी जा रही थी। वो लड़का कोई कोरियन सेलिब्रिटी भी नहीं था, फिर क्यों उसे इतना हेट कमेंट्स दिया जा रहा था, जैसे काश तुम्हारे पास से तुम्हारी बेटी को ले ली जाए, यू डोंट डिजर्व योर डॉटर। ऐसे बहुत से बातों के साथ साथ उसके बेटी को भी टारगेट करी जा रही थी। जैसे तुमने काम करा है वैसे तुम्हारी बेटी के साथ भी होना चाहिए। आखिर क्यों उस लड़के को इतना टारगेट करा जा रहा था। वेलकम टू अगेन। आज आप सुनने जा रहे हो मिरियाओ रेप केस। सबके ऑनलाइन दोस्त होते हैं। आजकल के जनरेशन रियल पीपल से कनेक्शन बढ़ाना छोड़कर ऑनलाइन दोस्त के सहारे लेते हैं। हर कोई अभी फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, इसीलिए ऑनलाइन बहुत से दोस्त बनाते हैं, उनसे बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं, अच्छा लगा तो मिलने भी चले जाते हैं। ऐसे कुछ काम करा था साउथ कोरिया की 14 साल की बच्ची ने। ऑनलाइन से दोस्ती, फिर मुलाकात और फिर कुछ ऐसा होता है उसके जीवन में कि आज तक उसकी जिंदगी सुधर नहीं पाई। या हम ये बोले साउथ कोरिया की कंजर्वेटिव सोसाइटी ने कभी सुधरने दिया ही नहीं। हम बच्ची के नाम हाना रखेंगे फॉर हर प्राइवेसी। पूरे वीडियो में हम उसे हाना नाम से ही बुलाएंगे। साउथ कोरिया के उल्सान शहर में हाना नाम की लड़की की मुलाकात मिरियाओ में रहने वाली पार्क से ऑनलाइन के जरिए होता है। दोनों बात करते हैं, कभी फोन पे तो कभी मैसेज पे। दोनों एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे, इसीलिए हर बात शेयर करते थे। 2003 में दोनों की बात होना शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 2004 तक चला। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था। हाना की डिस्टर्बिंग फैमिली के चलते वो पार्क से बहुत क्लोज हो गई थी। एक दिन पार्क हाना को बुलाता है रियल में मिलने के लिए मिरियाओ में, जहाँ वो रहता था। 1 साल की जान पहचान के चलते हाना मान भी गई थी पार्क से मिलने के लिए। हाना उस दिन बहुत खुश होकर घर से निकली थी, क्योंकि वो जिसके साथ इतने दिनों से ऑनलाइन पे बात कर रही थी, आज पहली बार वो आमने सामने मिलने जा रही थी। हाना जाके पार्क की डोर बेल बजाती है। डोर खुलता है और पार्क हाथों में रॉड लिए खड़ा था और कुछ समझने से पहले ही उसने हाना के सर पे रॉड मार देता है। 14 साल की बच्ची हाना वहीं बेहोश हो जाती है। पार्क उसे घसीटते हुए अंदर लेके जाता है। पार्क उसके साथ दुष्कर्म करता है। रुको, आपको क्या लगा यही सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, अभी और भी कुछ खराब होना बाकी था। वहाँ उस घर में पार्क के साथ साथ उसके और भी 11 दोस्त मौजूद थे। उन्होंने बारी बारी उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म करते हैं और घिनौनी बात ये थी कि वो लोग इस दुष्कर्म के वीडियो भी बना के रखते हैं, ताकि बाद में इसे इस्तेमाल करके लड़की को धमका सके। दुष्कर्म होने के बाद वो हाना को वहाँ से भेज देते हैं। इतना कुछ घटने के बाद भी हाना चुप रही थी। बताती तो किससे, क्योंकि उसके घर की हालात कुछ अच्छे नहीं थे। घर पे उसके पिता बहुत शराब पी के आते थे। इसी वजह से हाना की माँ डोमेस्टिक वायलेंस के चलते उसके पिता से डिवोर्स लेके चली गई थी। उसकी माँ जाने के बाद हाना की जीवन और भी कठिन और बदतर हो गई थी, क्योंकि उसके पिता शराब पी के आते थे और हाना को बहुत मारते पीटते थे। और हाना जब बाहर दोस्त ढूंढने गई तो दोस्त ने उसके साथ धोखा दे दिया। इसके बाद लड़कों ने हाना को धमकाना शुरू कर दिया था। पब्लिक में उसके साथ मल्टीपल लोग मिलकर दुष्कर्म करना, पब्लिक में बाथरूम करने को कहना, पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल बस, प्लेग्राउंड, पार्क, ऐसी जगह पर उसके साथ दुष्कर्म करना और उसका भी कैमरा और फोन में रिकॉर्ड करके रखते थे। इतना कुछ करने के साथ साथ ब्लैकमेल करके हाना से पैसे भी लेते थे। पार्क और उसके गैंग मेंबर्स इतना कुछ करने के बाद भी बलात्कारियों का मन नहीं भरा था। वो लोग हाना को प्रेशराइज करते हैं हाना की छोटी बहन और हाना की कजन को लेके आने के लिए। ना चाहते हुए भी उसे अपनी कजन और छोटी बहन को लेके आना पड़ा था और उनके साथ भी सेम चीजें दोहराई जाती है, दुष्कर्म करना और उसकी रिकॉर्डिंग करके रखना। हाना इन सारी चीजों से तंग आ गई थी। वो इतनी स्ट्रेस नहीं ले पा रही थी, इसीलिए वो आत्महत्या करने को सोचती है। बहुत सारे नींद की दवाई खा के उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी। फिर हाना को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी इलाज करी गई और उसकी
जान बच भी गई। पर इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने देखा कि हाना के पूरे शरीर पर बहुत सारे निशान थे। इसलिए डॉक्टर्स ने हाना की अच्छे से फुल बॉडी चेकअप करवाई। इसके बाद जब रिपोर्ट आया, डॉक्टर्स आश्चर्य हो गए, क्योंकि बच्ची के साथ लगभग 44 या उससे ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म करे थे और बच्ची ने इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था। हाना के बुआ को डॉक्टर्स ने इन सब घटना के बारे में बताया और नवंबर 25, 2004 के दिन थाने में एक केस रजिस्टर कराई जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो बहुत कुछ सामने आती है। जैसे अकेली हाना इस रैकेट में नहीं फंसी थी। हाना और उसकी कजन को छोड़कर और भी 5 लड़कियों को उन लोगों ने इस रैकेट में फंसाए थे। ऐसे 120 से भी ऊपर लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया थे जो ऐसे घटिया काम को अंजाम देते थे। इन लड़कों का काम था लड़कियों को फंसाना, उनके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना और उसके वीडियो फोटोज बना के सर्कुलेट कर देना। जिसका भी मन करता था वो लड़कियों को धमकाता और पब्लिकली उनको कहीं पर भी असॉल्ट करते थे। पुलिस के पास कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत गलत तरीके से हैंडल करे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इस बात पर खुद साउथ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। पुलिस को उनकी नाकामयाबी और पीड़िता के साथ गलत व्यवहार के लिए बहुत लताड़ा भी गया था। पुलिस के हिसाब से लड़कों का कोई गलती नहीं था, गलती तो सिर्फ लड़की की थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस हाना से ये बात पूछे भी थे, तुमने शायद लड़कों को सीड्यूस करके अपने तरफ आकर्षित करा होगा, तभी ये हुआ। कोरिया एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। वहाँ गलती चाहे किसी के भी हो, अगर वहाँ लड़की है तो सोसाइटी लड़की को ही गलत बोलेंगे। हाना के साथ और भी गलत व्यवहार होना शुरू हो गया था। बात बात पर उससे ये बोला जाता है कि तुम इस सोसाइटी के नाम खराब कर रही है, तुम्हारी वजह से मेरी शहर का नाम खराब हो रहा है। इवन ऐसा होता है कि जब हाना एक लेडी ऑफिसर की डिमांड करती है, उससे भी मना कर दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर हाना को सबके सामने बैठाकर कैसे दुष्कर्म हुआ था, कितने बार हुआ था, इस सब की जानकारी ले रही थी, जो कि हाना के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। जब मुजरिमों को लाया गया, सारे मुजरिम को एक साथ रूम में बैठाकर हाना को लेके पूछा जाता है कि क्या इसने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया था, कि इसने तुम्हारे साथ रहा था। ऐसे बहुत सारे अनअप्रोप्रिएट सिचुएशन और बातों का सामना करना पड़ता है हाना को। जितना टॉर्चर उन लड़कों ने करा था, उतना मेंटली टॉर्चर पुलिस भी कर रही थी उस बच्ची के साथ। विक्टिम्स की डिटेल्स छुपाने की जगह पुलिस ने विक्टिम्स की डिटेल्स न्यूज पे दे दिया और मुजरिम के फैमिली और बाकियों को हाना के बारे में पता चल गया। लड़की के बारे में पता चलने के बाद मुजरिम के माता पिता ने पैसे के दम पर पिटीशन में साइन करा के मामला को रफा दफा करने की कोशिश करी। जहाँ एक तरफ मुजरिम के पिता माता पैसों से मामला को छुपाना चाहते थे, वहीं हाना के पिता को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। बेटी के बारे में कोई चिंता ही नहीं थी। लड़की के पिता ने 50 मिलियन वोन यानी कि इंडियन रुपीस में कुछ 30-31 लाख देकर मामला को रफा दफा कर दिया। 120 में से हाना ने सिर्फ 44 लोगों को ही आइडेंटिफाई करी थी, पर उनमें से सिर्फ 10 लोगों को सजा मिली। वो भी 10 लोग माइनर थे, उन्हें जुवेनाइल भेजा गया, बाकी छूट गए। पैसे, करप्शन और सही जांच ना होने के कारण 14 साल की बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, फिर भी उसे ढंग से न्याय भी नहीं मिला। मुजरिम के पेरेंट्स ने अपने लड़के का गलती माना भी नहीं, बल्कि लड़की को मुजरिम ठहराया गया और उनके लड़के को फंसाने की बात करी गई। हाना के पिता ने इतने पैसे लेने के बाद भी एक भी पैसा लड़की की एजुकेशन या डेवलपमेंट में नहीं लगाया। हाना को कोई स्कूल एडमिशन भी नहीं लिया, तो उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। जब विक्टिम के साथ ये सब हो रहा था, तब मुजरिम तो बहुत इत्मीनान से अपने लाइफ जी रहे थे। उनकी लाइफ ऐसे कट रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छे एजुकेशन के साथ साथ नौकरी, शादी, तो कोई बिजनेस कर रहा था। सब अच्छे जा रहे हैं, सिर्फ लड़की की एजुकेशन बीच में ही रोक दी गई। कोरिया के रूल्स के अनुसार अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। जहाँ मुजरिम इतने चौकाचौंध वाली लाइफ जी रहे थे, लड़की कोई नौकरी ना होने के कारण चोरी कर रही थी। रिसेंटली एक चोरी के केस में उसे पकड़ा भी गया था। 14 साल की बच्ची को सिर्फ एक दोस्त बनाना कितना भारी पड़ गया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कोई अपने ऑनलाइन दोस्त के पास जाने से पहले सावधान रहे, सतर्क रहे। जब लड़की इतनी मुश्किल में रह रही हो, उसके मुजरिम को खुशी से अपने जीवन काटना क्या माना जा सकता है? आप बताओ। Don't forget to share your opinion and thoughts in the comment box below. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, please don't forget to subscribe our channel and also share to your friends and family. Thank you.